आइए ना, हमने पूछ लिया अभी, हम लोग तो पूछ किए। अरे आपके सामने जाके बच्चे से, अरे आपके सामने पूछ लेंगे यहाँ से। अरे आप लोग आइए ना, आइए ना। यहाँ इस तरह से नंगागिरी करके जो ये काम कर रही है, बात सही नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का राइट है कि हम लोग ये देखिए, ये सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय फ्री में इतना देता है, कर रहे हैं ये सब कुपोषण का शिकार है। और इसको अगर ये दवाई मिलता, इस दवाई कभी खाया है, मिला है यहाँ से? नहीं, कभी नहीं मिला आज तक? नहीं। आप सोचिए कितना क्लास में तुम पढ़ता है? 5 में। 5 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और आज तक इनको कभी दवाई नहीं मिला। वो प्रधानाध्यापक के पुत्र हैं। अच्छा, प्रधानाध्यापक के पुत्र हैं। हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? यहाँ आए देखने के लिए, जो ग्रामीण आए हुए हैं। जो दवाई बंटवाई गई ठीक ठीक है। है, लेकिन जो दवाई रखी हुई है तो इसको क्या जलाने का राइट आपको है? जलाने का कौन जला रहा है? वहाँ कूड़ा में चल रहा, चलिए दिखा देते हैं। उसके बाद जब मैंने यहाँ देखा तो ये किताब के जगह पे दवाई है, और ये दवाई ऐसा दवाई कोई भी एक्सपायर नहीं है। एक्सपायर हो तो समझ में आता था वो किया जाए, अगर आप यहाँ जला रहे हैं, अगर एक्सपायर भी होता तो बगल में यहाँ बच्चे लोग हैं जो भी परिवार रहते हैं यहाँ। ये देखिए कितना सुंदर दवाई है, और ये एक्सपायर 2024 में होगा। आप लोगों को मिला था अभी कुछ दिन पहले? है? कोई दवाई नहीं मिला? एक इस तरह का कोई दवाई लोगों को नहीं मिला है? ये देखिए, यही वो तस्वीर है। और इसके बाद कहीं न कहीं मुखिया पर ही आरोप लगा है। मुखिया लाइब्रेरी में जाकर अंदर से लॉक कर ली। अंदर से बंद? जी जी, सोचिए, वो अंदर वीडियो से है बंद हो हमारे गया। पास। तो उसके बाद जो लाइब्रेरी में बैठती है, एक बहन वहाँ बैठती है कोई, तो वो थी, तो उनको बोले जरा खुलवाइए, तब खुलवाई वो। जैसे ही हम अंदर गए उनसे सवाल स्टार्ट किए तो वो कहते हैं तुम हमसे पैसा मांगता है। मुखिया का पति मनीष कुमार हमसे पैसा मांग करता है। अब वही जानेंगे ना किस लिए पैसा मांगता है हमको। यहाँ अगर भ्रष्टाचार में है तो कोई पैसा क्यों मांगे? ये देखिए, अभी हम लोग हैं मिडिल स्कूल में। एक तरफ तो ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, और दूसरा पढ़ाने के बाद जो सर्टिफिकेट बांटना चाहिए था उसको भी क्या कर रहा था, जला रहे थे। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, और अभी स्कूल में विजिट करने शायद आए होंगे। और ये सारी दवाइयाँ हैं, और इस दवाई का क्या किया जा रहा था? ये दवाई को जलाया जा रहा था, और ये जो देख रहे हैं आप, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का ये जो ये इसको भी जलाया जा रहा था। ये देखिए, एक भी दवाई एक्सपायर नहीं है, टोटल नया दवाई। आप आइए मेरे साथ। ये बिहार गवर्नमेंट का, जो बिहार सरकार बच्चों को खिलाने के लिए दवाइयाँ बांटती है, और उसको ये मैडम सब बांटने के बजाय मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि आप हमसे पैसा मांग रहा है, तुम हमसे पैसा मांग रहा है। चलिए देखिए, यही होता है महिलाओं का, मैडमों का एक बड़ा हथियार होता है कि जब भी आप कुछ करिए तो उसके बाद आप ही पर जो है आरोप लग जाएगी। ये हरदा का मिडिल स्कूल है, मदन आदर्श मध्य विद्यालय, और वहाँ हम लोग हैं, और आपको मैडम का कारनामा बता रहे हैं। कितने सारी दवाइयाँ और मार्कशीट, जैसा कि बता रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पर मौजूद, और वो सब कुछ को जलाया जा रहा था। ये देखिए, पूरा रिपोर्ट आपको हम लोग बताएंगे, बाकी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये हाल भी है, ये सूखा कचरा, गीला कचरा, कौन कचरा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन डिब्बा जरूर लगा हुआ है। और ये पूरा दृश्य, ये स्कूल का हाल है यहाँ पर, और इस स्कूल के अंदर यहाँ पर जो आपको दिखेगा, ये सब दवाई तुम्ही लोग को माटी में दिया गया था? हमको पता नहीं। चलिए, पता नहीं है बच्चा को क्या पता रहेगा? मैडम जितना बताएगी उतना ही पता होगा ना। अब यहाँ पर है, और यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आगे आगे देखिए, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं हरदा के, और हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये सारा बुक है, ये बुक जिसको बच्चा को देने से शायद बच्चा का भला होता, बुक नहीं है ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रगति पत्रांक वर्ग 7 का, यानी कि ये उसका जो है एक आप कह सकते हैं कि मार्कशीट वगैरह इस तरह से हो सकता था। ये सबको जलाने के लिए यहाँ रखा गया है, ये सबको अभी जलाया जाता और जलाने के लिए यहाँ रखा गया था। डिब्बा देख लीजिए यहाँ पर, और ये दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयों का भंडार है, और ये पूरा दवाइयाँ यहाँ देख लीजिए, कूड़ा का भंडार है, और इस कूड़े में पूरा दवाइयाँ भरी हुई। आप देखिए, बीओ साहब, डीओ साहब, जितने साहब लोग हैं वो आप लोग देखिए, के पाठक सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं कुछ महिला लोग यहाँ पर, तो छत पर से जब हमने देखा तो कुछ महिला लोग यहाँ पर ये जला रही है, ये मार्कशीट टाइप का लगा। तो मैंने वहाँ से भी वीडियो बनाया, और उसके बाद मैं तुरंत स्कूल आया। स्कूल जब आया तो मैडम थी वहाँ पे अपने रूम में, उसके बाद मैं दौड़ते हुए आया, इसलिए कि थोड़ा हाफ रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ देखा तो ये किताब के जगह पे दवाई है, और ये दवाई ऐसा दवाई कोई भी एक्सपायर नहीं है। एक्सपायर हो तो समझ में आता था वो किया जाए, अगर आप यहाँ जला रहे हैं, अगर एक्सपायर भी होता तो बगल में यहाँ बच्चे लोग हैं जो भी परिवार रहते हैं यहाँ। ये देखिए कितना सुंदर दवाई है, और ये एक्सपायर 2024 में होगा, 7वां महीना 2024, और इसको यहाँ पे जलाया जा रहा है। ये देखिए बहुत सारा दवाई, ये देखिए सारा दवाई को दिखाइए। तो मैं यहाँ से ये सारा का वीडियो में बना चुका हूँ। कौन जला रही थी? ये प्रधानाध्यापक के आदेश पे जलाया जा रहा होगा। उनसे जब हम बात करने की कोशिश किए, ये दवाई स्कूल में किस काम के लिए दिया जाता है? बच्चों को बांटने के लिए दिया जाता है। कृमि का दवाई है, कैल्शियम का दवाई है, तो बच्चों के लिए यूज के लिए ही होगा, और विशेष तो प्रधानाध्यापक बताएंगे। मतलब कि सरकार, बिहार सरकार जो बच्चे को पौष्टिकता के लिए जो दवाई दिया जाता है, या कुपोषण से मुक्ति के लिए दवाई दिया जाता है, वो सारा दवाई है।
ये जला हुआ भी दवाई आपको दिख रहा है, ये जला हुआ सब टेबलेट है। और जब आप पहुंचे निरीक्षण में तो क्या बोला गया? जी मैं यहाँ पहुँचा, मैंने यहाँ पर देखा बच्चे लोग वहाँ से देख रहे थे। मैं तो यहाँ इसलिए आता हूँ, बच्चों का भविष्य, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखा तो मैं सोचा थोड़ा प्रधानाध्यापक से इसके लिए बात किया जाए। वो तुरंत अपने ऑफिस में लॉक करके और लाइब्रेरी में जाकर अंदर से लॉक कर ली। अंदर से बंद? जी जी, सोचिए वो अंदर वीडियो से बंद हो गया। तो उसके बाद जो लाइब्रेरी में बैठती है एक बहन, वहाँ बैठती है कोई, तो वो थी, तो उनको बोले जरा खुलवाइए, तो खुलवाई वो। जैसे ही हम अंदर गए उनसे सवाल स्टार्ट किए तो वो कहते हैं तुम हमसे पैसा मांगता है। तुमको बाकी हम लोग अब मैडम से भी जानते हैं कि पैसा कौन मांगा है और आप भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। इन बच्चों को अगर ये दवाइयाँ दी जा जाती तो शायद जो है इनका भरण पोषण होता, कुपोषण से मुक्ति होती, क्योंकि विटामिन का, कृमि का, ये देखिए खाना को किस तरह से फेंका गया है, क्योंकि खाना खाने लायक यहाँ होता नहीं है। बाकी हम लोग मैडम से कहते क्या बोले वो? मैडम जी यही बोले कि हम लोग से पैसा का मांग किया जा रहा है और बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम लोग के पीछे घर है और बहुत तरीके का जो दवाइयाँ जलाए जा रहे हैं। जब आप निरीक्षण में आते हैं प्रतिनिधि, तो इन सरकारी मैडमों जो है वो आप ही पर आरोप लगा दिए? हम ही पे आरोप लगा रहे हैं, हम पे और मुखिया जी पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब इन लोगों पर ही आरोप लग गया। बाकी इसके बारे में मैडम क्या कहती है प्रधान? सर यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोले, कचरा इतना भरा हुआ है, पानी का कोई सोर्स नहीं है निकलने का। यहाँ पे पानी इतना भरा रहता है और पीछे हमारा घर भी, जबकि इसका सोर्स यहीं से, जबकि बच्चे उच्चे रहते हैं, तो साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पर कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता है। पूछते हैं कि आखिर मैडम क्यों इन बच्चों का दवाई जला रही थी? यही मैडम है। मैडम नमस्कार। आप तो मैडम इस धरती पर भगवान के बाद दूसरा स्थान आप ही लोगों का है, क्योंकि आज जो भी इंजीनियर डॉक्टर हैं वो आप ही के बदौलत है मैडम। लेकिन मैडम ये एक शिकायत है आपसे, ये दवाई आप क्यों जलवा रही थी मैडम? मैं कुछ नहीं जला रही थी, ये मुखिया जो है, पति जो है, ये खुद जलावाया है और ये वीडियो खुद बनवाया है। हमसे पैसा जो है, आपके स्टोर रूम से दवाई निकल गया। हम किताब बंटवा रहे थे और ये जो है मेरा स्टोर रूम खुला हुआ रहा था और ये निकलवा करके ये खुद जो है। आपका स्टोर रूम कहाँ पर है? मेरा स्टोर रूम, हम जो है मेरा स्टोर रूम से ये निकलवाया है। हम किताब बंटवा रहे हैं और ये जो है बंटवाने के क्रम में गलत फायदा। कहाँ पर यही स्टोर रूम है? मेरा स्टोर रूम जब ताला नहीं मारते हैं उसमें? मैडम दिखाई। अभी हम वितरण कर रहे हैं, हम ताला मार रहे हैं। ये इसको आज वितरण कर रहे थे? आज वितरण नहीं कर रहे। दवाई कब वितरण करेंगे बताइए ना। पूछिए अजय बाबू, तुम लोगों को कौन मानता है मैडम? कौन पैसा? मुखिया का पति मनीष कुमार, मुखिया का पति मनीष कुमार हमसे पैसा मांग करता है। अब वही जानेंगे ना किस लिए पैसा मांगता है हमको। यहाँ अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो कोई पैसा क्यों मांगेगा? भ्रष्टाचार, वो भ्रष्ट है, इसीलिए भ्रष्टाचार। वो तो मैडम जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि रहता इस तरह के बच्चे का तरह जो है, अगर हम किताब बंटवा रहे थे तो यह इस तरह का काम नहीं करता। मेरा स्टोर खुला हुआ। आपके किताब की दिक्कत उनको थोड़ी है, दवाई से दिक्कत है। दवाई वो खुद निकलवाया होगा। वीडियो बनाए थे? हम क्यों वीडियो बनावे? हम गलत करेंगे तो वीडियो बनाएंगे। बच्चा मैडम तो लिपा पोती पे लगी हुई है कि एवं प्रकार की बातें हैं। सर आप यहीं के टीचर हैं, सर ये बताइए कि दवाई क्यों जलाया गया? सर दवाई हमको पता भी नहीं सर, दवाई हम नहीं देखे, हम क्लास अपना ले रहे थे। बंटवाते भी नहीं है आप? सर दवाई सर साप्ताहिक सब बढ़ता है। कहाँ बढ़ता? तो फिर कहाँ से आ गया? दवाई आपका कूड़ा में पड़ा हुआ है, चार्ज लगा हम हुआ लोग है। को सर पता ही नहीं दवाई यानी कि जल रहा है या बढ़ रहा है सर। आइए आइए बच्चों से पूछते हैं। दवाई आप लोग को मिला था अभी कुछ दिन पहले? है? कोई दवाई नहीं मिला? इस तरह का कोई दवाई तुम लोग को नहीं मिला है? ये देखिए यही वो तस्वीर है और इसके बाद कहीं ना कहीं मुखिया पर ही आरोप लग रहा है। मुखिया प्रतिनिधि हैं, जब वो जांच के लिए आते हैं, क्योंकि जिम्मा बनता है उनका, क्योंकि सरकार ने उनको रखा है इसलिए कि आप अपने पंचायत को शोधित करिए। के पाठक पूरा बिहार को बढ़िया बनाने के लिए आए हैं, तो आप जब आए आप ही पर आरोप लग गया। जी जी बिल्कुल। देखिए है क्या कि जहाँ पे ये जलवा रहे थे उसके उस पार जो है लोगों का घर है और हमारे रिलेटिव भी हैं पीछे साइड में, तो उन्होंने बताया, मुझे खबर मिला कि पीछे किताब उताब जलाया जा रहा है। तो मैं उन्हीं के छत पर से देखा, तो हमने वहाँ से वीडियो भी बनाया। तो उसके पश्चात वहाँ से कुछ महिला लोग निकलने लगी। जब वो निकलने लगी, ये बच्चा इधर है, इधर ये सब बच्चा देखिए कुपोषण का शिकार है। आप ध्यान से इनके स्ट्रक्चर को देखिए, ये सब कुपोषण का शिकार है। और इसको अगर ये दवाई मिलता, ये सब दवाई कभी खाया है, मिला है यहाँ से? नहीं, कभी नहीं मिला आज तक? नहीं।
आप सोचिए कितना क्लास में तुम पढ़ता है? 5 में। 5 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और आज तक इनको कभी दवाई नहीं मिला हुआ है। लेकिन मैडम कहती है कि मुखिया जी असूली के लिए यहाँ पर आए थे, और असूली के लिए अगर आए भी थे तो क्या मुखिया जी को ये दवाई मिला था असूली के लिए? क्योंकि ये दवाई नॉट फॉर सेल है, ये कहीं बिकेगा भी नहीं। और ये दवाई आपको कहाँ पर मिला? ये दवाई पीछे में कूड़ा भंडार में मिला। कूड़ा भंडार में। और ये दवाई मिलता है कूड़ा। आप लोग कौन हैं? हम लोग यहाँ ग्रामीण हैं। तो ऐसा आवाज़ नहीं उठाते हैं कभी? क्या आवाज़ सब उठाया जा रहा है, और क्या करना है? वो प्रधानाध्यापक के पुत्र हैं। अच्छा, प्रधानाध्यापक के पुत्र हैं। हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? यहाँ आए देखने के लिए, जो ग्रामीण आए हुए हैं। आपका कहाँ घर है? मेरा घर कवैया है। कवैया घर है हाँ, आपका? हाँ। और यहाँ पर आप क्यों, आते हैं यहाँ मेरा, ग्रामीण? मेरा बच्चा यहाँ पढ़ नहीं रहा है क्या? किसको पढ़ता है? अच्छा ये बताइए हाँ। कैसी के बच्चे पढ़ रहे हैं सर? तो वही- दवाई अगर वही आपके देखने- बच्चों को नहीं मिले तो आपको कितना बुरा लगे? वही बात बोल रहे हैं कि नहीं मिले या मिले, ठीक है। ये दवाई बांटा गया है। बच्चा कर रहा है सर कुछ आप पूछिए। बच्चे आइए आइए ना, हम लोग पूछ लिए अभी। हम लोग तो पूछ में किए। अरे आपके सामने जाके बच्चे से अरे आपके सामने पूछ इस तरह से यहाँ से, अरे आप लोग आइए ना, आइए आप ना। लोग यहाँ इस तरह से नंगागिरी करके जो ये काम कर रही है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों का राइट है कि हम लोग सवाल, ये देखिए ये सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय फ्री में इतना देता है। कर रहे हैं ये नहीं आप लोग। सर। हम गुस्सा नहीं रहे ठीक है, हैं। हम बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है। सब बात कहीं पढ़ता है? यही पढ़ता है, सब बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है, यहाँ पढ़ भी रहा है, यही पढ़ रहा है। उसको कोई ठगेगा हम तो लोग- आपको कैसा लगेगा? कोई नहीं, किसी को ठगा जा रहा है। सारा चीज, सारा विधि व्यवस्था देखा जाए, जो देखा जाए। आप लोग हम ये लोगों को कोई नहीं देखना, हमको सब सिर्फ हाँ, समझना है। दवाई कम से कम अगर बंटवा दिया जाता तो कम से कम बच्चे का भला होता, दवाई कुपोषण बंटवा रहित दिया बच्चा गया है। होता। और पूरा बिहार कुपोषण इसलिए आ रहा है क्योंकि हाँ दवाई बंटवा दिया गया है। दवाई तो बंटवाने के बाद जो बचा उसको जला देना है क्या? क्या जला क्या दे, कहाँ जलाया है? जा अच्छा रहा है? आप अपने मुंह से बता दीजिए, एक्सपायर है क्या? 22 का दवाई है ये। अभी यहाँ देखिए ना, एक्सपायरी 22 का डेट 22 का बना हुआ, एक्सपायरी डेट यहाँ देखिए ना। हम क्या बोल रहे हैं, 22 का दवाई बना हुआ है। हाँ, expiry दवाई कब का है? आया, दवाई एक्सपायरी कब का बताया है? जा रहा एक्सपायरी कब का है? यहाँ देखिए ना, एक्सपायरी 24 का एक्सपायरी 24 अभी 23 में है। 23 का ये लास्ट चल रहा है, लास्ट है अभी। अगस्त का लास्ट वो महीना बात नहीं है है, सर। ठीक बात है है। कि दवाई expired बंटवाया दवाई गया है, नहीं है। और आप लोग इस तरह से किस कारण से दवाई कर रहे हैं, नहीं आप है। लोग अपना जानिए। आप मुखिया जी से पूछिए ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं, क्या बता दीजिए विधि ना, व्यवस्था। मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी से पूछिए आप, मुखिया जी से ठीक है। पूछे तो वही आपको कहे। आपको जो बताना है, जो करना है आप कीजिए। एक चीज महत्वपूर्ण बात है कि हेडमास्टर मैडम आपकी मम्मी है। कौन है आपकी? जो भी है, अरे कौन है बताइए कोई ना। भी नहीं है वो। कौन है? ठीक तो कोई आप भी नहीं। अचानक स्कूल में क्या कर रहे हैं? ग्रामीण है, जो ग्रामीण हम ग्रामीण यहाँ पे विरोध करिए थे। हम विरोध कर रहे हैं। आइए विरोध करिए। अगर दवाई अरे हम नहीं लोग के बंटवा साथ में आप तो- विरोध करिए कि हाँ। बच्चा को मिलना चाहिए नहीं मिलना देखिए चाहिए। आपको प्रिंसिपल के पुत्र हैं आप क्या? क्या बोल रहे हैं? हम किसी के पुत्र हैं, आपके क्या मतलब है? नहीं, हमको ये बताइए कि ये जो दवाई है सरकार ने दी है। सरकार दिया, दवाई बंटवाया गया है। हाँ ठीक है, जब दवाई बंटवाया गया, ठीक है। जो दवाई बंटवाई गई ठीक ठीक है, है। लेकिन जो दवाई रखी हुई है तो इसको क्या जलाने का राइट आपको है? जलाने का कौन जला रहा है? वहाँ कूड़ा में चल रहा, चलिए दिखा देते हैं। हम लोग के पास पूरा वीडियो है, मुखिया जी वीडियो बनाए हैं, हम लोग के पास पूरा ये सैंपल उठा के लाए हैं। सरकारी संपत्ति। ये कोई नहीं जला रहा है यार दवाई को, ठीक है। कोई नहीं जला रहा है, आप लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो कर रहे हैं आप लोग, जो करना है कीजिए, सरकारी संपत्ति ठीक है। को आप जलाएंगे। कूड़ा में कैसे आ गया दवाई? देखिए ये हेडमास्टर के पुत्र हैं। और जब स्कूल चलता है, क्योंकि जैसे एक आप देखते हैं ना, चुनाव में होता है कि वहाँ मुखिया होती है और बेटा काम करता है, या पत्नी मुखिया होती है, कोई और काम करता है, उसी तरह का यहाँ भी स्कूल हो गया है। मैडम इनकी माँ इनकी हेडमास्टर है, लेकिन बेटा इनका स्कूल चलाता है। यही सिस्टम है यहाँ पर। ये माँ हेडमास्टर है, बेटा स्कूल चलाता है। नहीं, बेटा तो नहीं चलाते हैं स्कूल, ये रहती है यहाँ पर। अभी जो ये आए हुए हैं, अभी आए हुए हैं। हाँ। चलिए अभी आया हुआ। बाकी ये दवाई का सैंपल हम लोग दिखा दे, वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे लोगों पर, ऐसे स्कूलों पर क्या कुछ होना चाहिए आप खुद कमेंट में बताइए। आपके वार्ड का ये स्थिति है, कुछ कहिए। अभी सर हमें उतना जानकारी नहीं मिले, हमें तो मुखिया जी खुद बुलाए हैं कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है। वार्ड सदस्य इस स्कूल का एक अध्यक्ष होता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस सब चीज का चेक करिए। और इतना कम से कम को इतने से ज्यादा होगा दवाई वहाँ मेरे पर नजर में ये जानकारी नहीं है कि वो दवाई बांटा गया है कि नहीं बांटा गया। ये बांटा की तब बात छोड़ दीजिए, ये एक्सपायरी होने से पहले 1 साल, अभी नहीं, 2 साल बचा हुआ है और इसको फेंक दिया गया। अभी इसकी एक्सपायरी नहीं है। हाँ, तो भरपूर इसका विरोध करेंगे ना। लेकिन हाँ, विरोध तो नहीं करेंगे, बच्चे का सवाल है, भविष्य का उसका सवाल है। हाँ, इसमें हम वो क्या कहते हैं, हम तो मुखिया जी कहने पर बुलाए कि दवाई जला रहा है, लेकिन इस दवाई का डेट हम खुद पढ़ के देखे, अभी इसका एक्सपायरी नहीं है। चलिए, बाकी स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा विभाग, जिस भी विभाग तक आप ये वीडियो को पहुंचाइए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मैडमों पर। क्या नाम है मैडम का? अर्चना देवी शायद नाम है। अर्चना देवी नाम है। बाकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसे मैडमों पर। जय हिंद।